ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया कम कलंक डहे भी अपाल दौजेण परु ते परम प्रणवेवी सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। योग सार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें एक बात आ रही थी कि आत्मा में जो अनंत गुण हैं उसमें से एक भी गुण में विकार करने की स्वभाव वाला नहीं है। कोई भी गुण विकार नहीं करता, तो फिर आत्मा में विकार कहाँ से होता है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य में भी उसके अनंत गुण हैं, लेकिन वो भी विकार वाले गुण नहीं है उसमें। फिर इन द्रव्यों में विकार कैसे होता है नहीं। जब गुण नहीं तो विकार कैसे होता है। तो वो ले रहे थे कि पर्याय की अपनी स्वतंत्रता है। एक एक समय की जो पर्याय है वो जो द्रव्य में उत्पन्न होती है, वास्तव में विकार रूप परिणमन तो वो पर्याय होती है, और वो पर्याय में ही ऐसी योग्यता होती है, और वो गुण के कारण विकारी नहीं होता। क्योंकि अगर पर्याय गुण के कारण विकारी हो तो वो गुण का विकारी होना जरूरी है, और फिर गुण विकारी हो गया तो फिर वो कभी शुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि गुण तो शाश्वत है, पर्याय एक एक समय की है। और अगर एक समय की पर्याय अशुद्ध हुई और वो गुण के कारण हुई तो गुण भी कैसा होना चाहिए, अशुद्ध। और गुण है स्थायी, तो अगर वो एक बार अशुद्ध हो गया तो फिर वो शुद्ध कैसे होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो पर्याय में जो शुद्धता होती है या पर्याय में जो अशुद्धता है, उसका कारण कार्य पर्याय में ही है। समझ में आया। वो पर्याय में ही ऐसी योग्यता है। वो अशुद्ध रूप परिणमन करती है तो वो भी अपनी योग्यता से करती है, और जब शुद्ध रूप परिणमन करती है तो वो भी अपनी योग्यता से करती है। अब इसमें अंतर क्या पड़ता है। जब शुद्ध रूप परिणमन करती है तब अपने द्रव्य का आश्रय लेती है, और जब विकार रूप परिणमन करती है तो पर द्रव्य का आश्रय लेती है। समझ में आया। तो हमारे अंदर जो अशुद्ध परिणमन चल रहा है उसका कारण हमारा द्रव्य नहीं है, हमारी चेतना, हमारी वस्तु नहीं है। वो ये समझा रहे थे कि वो एक समय की जो पर्याय उत्पन्न हुई और उस पर्याय ने जो पर का लक्ष्य किया, तो उसमें उपादान विकार रूप परिणमन होने का किस में है, पर्याय में। और निमित्त रूप में क्या है, कर्म का उदय। और निमित्त रूप में क्या है, पर द्रव्य की लक्ष्य, पर द्रव्य की दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये है विकार का अशुद्ध होने का स्वरूप, और शुद्ध होने का स्वरूप क्या है, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर उस पर्याय की दृष्टि, और उसी समय कर्म के उदय का अभाव। समझ में आया। और उसी समय पर का लक्ष्य भी हट गया। तो ऐसे तीनों चीज़ें हटती हैं तो पर्याय में शुद्धता आती है, और वे तीनों चीज़ें मिलती हैं तो पर्याय में अशुद्धता आती है। उपादान कारण ना तो द्रव्य है
ना कर्म है, ना गुण है। एक एक समय की, जिसे अपन अध्यात्म की भाषा में बोलते तत्समय की योग्यता, ये शब्द आपने सुना होगा। तो वो तत्समय की योग्यता माने पर्याय की योग्यता। एक होता है त्रिकालीय उपादान और एक होता है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान कब कहलाता है? जिस समय कार्य होता है, कार्य रूप परिणमित होती है कोई वस्तु, वो उसका क्षणिक उपादान है। और उसमें कार्य होने की योग्यता पड़ी रहती है, वो उसका त्रिकालीय उपादान है। जैसे हम लोगों में, हम सब आत्मा है और केवल ज्ञान रूप परिणमन करने की अपने अंदर योग्यता है, ऐसी अपना त्रिकालीय उपादान है। लेकिन अभी भी अपन के पास केवल ज्ञान क्यों नहीं है? तो अपन के पास अभी क्षणिक उपादान नहीं है। जब अपना तत्समय की योग्यता आएगी, पर्याय में योग्यता आएगी। अभी द्रव्य में तो ऐसी योग्यता पड़ी है, पर्याय में जब आएगी तब हम केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएंगे। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि कोई भाई आए होंगे सवेरे सवेरे, तो वो ये प्रश्न पूछा होगा गुरुदेव श्री से। तो गुरुदेव श्री कहते बहुत गजब बात पूछी, जब गुणों विकार होता ही नहीं तो फिर विकार आ कहाँ से गया? भाई आत्मा तो अनंत गुण है और सब स्वभाव है आत्मा के, तो भाई विकार कैसे हो गया? तो वो इम्पोर्टेंट बात है कि वो आत्मा की बात अकेली नहीं है, उद्गल में भी ऐसी बात है। उद्गल भी स्वभाव से विकारी नहीं है, क्योंकि अगर स्वभाव से विकारी हो जाए तो विकार को भी उसका स्वभाव मानना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, वीर है, सुख है, ऐसे इसके स्वभाव है। तो फिर एक विकार नाम का भी गुण होना चाहिए। लेकिन वास्तव में विकार तो एक एक समय की पर्याय में है। अगर द्रव्य में ही विकार हो जाए तो फिर द्रव्य कभी शुद्ध नहीं होगा। ऐसे ही उद्गल द्रव्य में भी मूल में ही विकार हो जाए तो फिर उसका शुद्ध होना मुश्किल है। लेकिन वो ही पुद्गल परमाणु जब स्कंद रूप होता है और वो टूट के वापस परमाणु हो जाता है, क्योंकि रियल में वो पुद्गल परमाणु का अपना स्वभाव कायम रहता है। कर्म कारमाण बरगणा रूप कर्म पुद्गल परिणमित हुआ वो पर्याय में, लेकिन अपने मूल स्वभाव में वो ज्यों कहते हुए जैसे ही वो कर्म निर्जरित होता है तो वो ही कारमाण बरगणाएँ वापस पुद्गल बन जाती हैं। आया समझ में? तो ऐसे दो द्रव्यों के बीच का स्वरूप समझा रहे थे। तो अब इससे क्या फ़ायदा है? इस बात को समझने से क्या फ़ायदा है? इस बात को समझने से फ़ायदा ये है कि अगर ये बात हमें गहराई से समझ में आ जाए तो हमें भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा की अनुभूति हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम एक एक समय की जो पर्याय में विकार होता है उसे अपना स्वरूप समझ लेते हैं। और ये राग देश कसाय के जो परिणाम हैं ये मेरे हैं, ये मैंने किए। दो ही तो प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हैं, मैंने किए, या मैं हूँ और इनको मैं भोग रहा हूँ। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो अब श्री गुरु कहते हैं अब इसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व छूट जाए और द्रव्य में अपनापन आ जाए तो इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वो जब ये बात अंदर से समझ में आ जाए कि जो ये पर्याय में मलिनता है इसका कारण मैं नहीं हूँ, अभी उसका कारण कौन दिखाई देता है? मलिनता का कारण कौन दिखाई देता है? मैं। ये राग द्वेष किसने किए? मैंने किए। ये कसाय किसने की? मैंने की। इसका कर्ता भोक्ता कौन है? मैं हूँ। इसका फल किसे मिलेगा? मुझे मिलेगा। कर्म किसे बंधेगा? मुझे बंधेगा। आया समझ? तो वो पर्याय दृष्टि होने के कारण, उस पर्याय में अहमपना होने के कारण निरंतर ये जीव चार गति परिभ्रमण कर रहा है। कहानी सिर्फ इतनी सी है। ये जो एक एक समय की पर्याय है, देखो पर्याय के तीन अर्थ हो गए। एक तो ये असमान जाति पर्याय द्रव्य मानिए शरीर, फिर ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ठीक है, ये सब एक पार्टी के हो गए, ये बिल्कुल भिन्न द्रव्य हो गए। फिर एक पार्टी और है कर्म, 8 प्रकार के जो कर्म है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी इत्यादि, वे 8 कर्म भी जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध रूप में बंधे हुए हैं। फिर तीसरी पार्टी है राग देश कसाय के परिणाम। तो देखो अब ये माने अपन सब मिथ्या दृष्टि जीव इन तीनों को अपना स्वरूप मानता है। कैसे मानता है? स्त्री पुत्र मकान दुकान में
ये मैं हूँ ऐसा नहीं मानता, ये मेरे हैं। ठीक है, एक प्रकार का मिथ्यात्व में गिरता है। ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, दोनों बातें एक साथ चलती है। क्योंकि स्त्री पुत्र मकान दुकान ये मैं हूँ, ये तो किसी के नहीं चलता भाई, ये मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, ये चलता है। ये मकान मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, लेकिन ये मकान मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं मानता। लेकिन मिथ्यात्व चार तरह से है, एक तरह का मिथ्यात्व नहीं है। कितने तरह का है? कितने? चार तरह। कौन कौन से? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो आचार्य कहते हैं कि चारों मिथ्या बुद्धि होना जरूरी नहीं है मिथ्यात्व के लिए। इन चारों में से कोई सी भी एक हो तो भी मिथ्यात्व बराबर से बना रहता है। जैसे मान के चलो, मैं मकान को अपना नहीं मानता, मैं मकान में एकत्व भी नहीं करता, और मैं मकान का कर्ता भी नहीं बनता, लेकिन मकान का भोक्ता बनता हूँ कि ये मकान मुझे सुख देता है। मेरा तो नहीं है, ये तो सब पुद्गल का बना हुआ है। ये बात तो मैंने शास्त्रों से पढ़ ली, लेकिन ये मकान मेरे सुख का कारण है। तो ऐसी मान्यता भी, ये मकान मेरा है, ये उतना ही बड़ा मिथ्यात्व है। हम सब लोग कभी कभी स्वाध्याय करते हैं, तत्व समझते हैं, तो अपन एकत्व ममत्व वाला मिथ्यात्व छोड़ देते हैं, समझ में आया? लेकिन दो मिथ्यात्व बने रहते हैं। कौन कौन से? कर्ता का और भोक्ता का। और कभी कभी अच्छा ही अभ्यास करें तो कर्ता का भी छोड़ दें, लेकिन वो चौथा है भोक्ता का। ये जो क्रम बने हैं ना, एक क्रम भी ऐसे नहीं बना दिए कि ऐसे ही बना दिए कि कोई सा कहीं भी रख दो, नहीं, उसका क्रम है। वे जाते भी इसी क्रम से, समझ में? अंत में सबसे ज़्यादा परेशानी है कि कम से कम भैया मेरे नहीं है, कर्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन भोक्ता तो मैं हूँ। भोक्ता माने ये मेरे सुख के कारण है, ऐसा मानना ये भोक्तृत्व बुद्धि है। समझ में आया? तो ये चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि ही हमारे अनंत संसार का कारण है। और हमारे अनंत संसार का कारण कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चार प्रकार का मिथ्यात्व है। अगर हम इसका त्याग कर सकें तो हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं और थोड़े ही काल में परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये चारों प्रकार के मिथ्यात्व को छोड़ना इतना आसान है नहीं। सुन सुनकर बातें कर कर के ऐसा लगता है कि हमारा मिथ्यात्व छूट जाएगा या छूट गया है, वो अंदर में पड़ा रहता है। तो देखो, ये भेद ज्ञान करना है। अब अपन को ये तीन पार्टी समझ में आ गई, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब इनसे भिन्न एक चैतन्य देव है, एक आत्मा है, एक ज्ञायक भाव है, एक त्रिकाली ध्रुव, ये सब उसी के नाम है। एक आत्मा के क्या क्या नाम है? त्रिकाली ध्रुव, ज्ञायक भाव, शुद्धात्मा, चैतन्य भाव, ज्ञानमयी, ज्ञान दर्शन वाला, ये सब उसी के नाम है। वो इन सबसे भिन्न है। अब ये राग देश मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये संयोग मेरे हैं, ये सब मिथ्यात्व है। ये अपन को छोड़ना है। अब अपन को ये मान्यता बदल ली है। अंदर में राग देश कसाय के परिणाम होते हैं तो अंदर में लगता है कि ये मैंने किए, ये मैंने किए, इनका फल मुझे भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं, कितना भेद ज्ञान करना है कि ये ना मैंने किए हैं और ना इनका फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो साहब आप कल ही तो समझा रहे थे कि यही गलती हो गई, चारित्र मोह वाला समझा रहे थे ना कल। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो बहुत काम हो जाएगा। त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि हो, ये बात अच्छे से समझ लो। त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि हो, ज्ञायक भाव की अंदर में झलक चलती हो, चेतना चलती हो, नज़र हो, फिर रागादि विकारी भाव को बिल्कुल कहे कि मेरे नहीं है, तो वो सम्यक दृष्टि है। आया समझ में? उसकी श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव बसा हो और रागादि रूप अपने को हे भाषित होते हों और दुख रूप भाषित होते हों, फिर चाहे उसके चक्रवर्ती बनने का भी राग क्यों ना चलता हो, पंच इंद्रिय विषय भोगों के बहुत भाव चलते हों, रात दिन विषय भोगों की बात आती हो, तो भी वो सम्यक दृष्टि है।
सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि भावों से नहीं होता है। सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि दृष्टि से होता है। समझ में आया? हम लोग क्या गलती कर रहे हैं कि इस अध्यात्म सुन सुनकर ये बातें बोलना सीख गए कि राग द्वेष मेरा नहीं, मैं नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा हूँ। तो बातें तो बोलते हैं अपन शास्त्रों की, जिससे तुम लगते तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन हमारी नज़र रहती हमेशा कूड़ा करकट पे। आप समझ में, खेल समझ में आया? हम बातें करते हैं ध्यान की और नज़र रहती है धन पर। ये मिथ्यात्व है। नज़र माने समझ गए? श्रद्धा, दृष्टि। अच्छा एक बात बताओ, अभी धन में सुख बुद्धि है कि ध्यान में? अब धन में है ना, और तुम बातें किसकी करते हो? ध्यान की। पंडित जी ध्यान कैसे करें? पंडित जी आप ध्यान के बारे में तो कुछ बताते ही नहीं, रात को क्या विचार करें। कई ऐसे हमारे मित्र हैं आते रहते में। हमने कहा बात इतनी सी कि हम तो रोज़ बताते हैं, समझ में आया? लेकिन तुम समझ नहीं पाते जहाँ से हम बताते हैं, क्योंकि उस समझ के लिए वो धन पे से दृष्टि तो हटे, संयोगों पे से दृष्टि तो हटे। धर्म इतना कठिन थोड़ा ही है। धर्म तो सरल है, तो और तो चार से भी सरल है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न आत्मा सबको उपासित होता हुआ अनुभव में आ रहा है। वो तो बिल्कुल भिन्न है ही। अरे जैसे नींबू में, शिकंजी में नींबू का रस, चीनी, नमक बिल्कुल भिन्न भिन्न भाषित होता है। जो ज्ञानी पुरुष है, जिसकी बुद्धि, जो बुद्धिहीन हो, जड़ बुद्धि, उसका तो कुछ कह सकते नहीं। लेकिन जो समझदार है, सामान्य पुरुष है, वो ऐसा एक घूंट नींबू का पीता है और वो बता देता है इसमें चीनी कम है, नमक ज़्यादा है, नींबू कम है। तीनों के स्वाद अलग अलग मिले हुए होने पर भी अलग अलग उसे भाषित होते हैं। ऐसे ही जो जीव थोड़ा सा भी संवेदनशील है, उसे आत्मा की झलक अलग है, स्वभाव की झलक, चैतन्य की झलक, ज्ञान की झलक अलग है, राग द्वेष कसाय की झलक अलग है, शरीर की झलक अलग है, कर्म के उदय की झलक अलग है। अब आचार्य कहते सबके स्वाद अलग अलग आ रहे। और सही बात तो पूछो, जैसे नींबू में 3 स्वाद हैं, शिकंजी में नमक, चीनी और नींबू खट्टापन, ऐसे ही आत्मा में 3 स्वाद भाषित होते हैं। शरीर का स्वाद, संयोग शरीर, और राग देश कसाय और आत्मा। तीनों चीज़ें हुई कि नहीं भाई? ये तो शरीर और स्त्री पुत्र आदि, इनका हमें भाव भाषण होता है। या अंदर में उत्पन्न होने वाले राग देश कसाय, इनका भाव भाषण होता है, और एक भाव भाषण करने वाले का भाव भाषण होता है। अभिषेक जी समझ में आ रहा? तीनों का भाव भाषण होता है ना, खत्म बात हो गई। भाई आचार्य कहते अब इसमें से जो 3 में से भाव भाषण हो रहा है, इसमें से तू एक है। कैसा मैं कौन हूँ, मैं कैसे पहचानूँ? जो सदा काल रहता है, जो उसके विशेषण है, जो शाश्वत रहता है, जिसमें चेतना पाई जाती है, जो ज्ञान दर्शन में रूप परिणमित हो रहा है, जो जानने देखने का कार्य करता है, वो तू है। और जो क्षण क्षण बदलता है, क्षण क्षण नष्ट होता है, समझ में आया? जो वियोग होते हैं, वो तू नहीं है। अब इतना सरल तो है वेद ज्ञान, और क्या है इसमें? कठिन है क्या? सरल है। तो सब इतना सरल है, फिर होता क्यों नहीं? पर द्रव्य में सुख बुद्धि है। वेद ज्ञान तो हो जाता है। स्त्री भिन्न भिन्न, सबको पत्नी भिन्न भाषित होती है, ऐसा थोड़ी को पत्नी में एकत्व होता है। तो सब कहने की बातें हैं। पत्नी तो आदमी 1 मिनट में छोड़ दे अगर उसमें सुख बुद्धि छूट जाए तो, है? बोलो, ये सुख बुद्धि के कारण ही तो सब एकत्व मत चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कल, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पुद्गल चाहिए, ना हमें सोना चांदी चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। क्या चाहिए आपको बताओ? अच्छा बताओ, आप बाजार का दूध पियोगे कि घर का दूध पियोगे? कौन सा पियोगे? बताओ बताओ, कौन सा पियोगे? कि भाई साहब ये बेकार की बात है, दूध दे दो, हमें क्या फ़र्क? कि नहीं बाजार का शुद्ध होता है, हाँ बिल्कुल बढ़िया शुद्ध ला के दे दो। हम कौन पीना चाहता है शुद्ध? उदाहरण के लिए ऐसे ही जीव को ये भ्रम है
कि मुझे सोना अच्छा लगता है, मुझे गोल्ड अच्छा लगता है, मुझे चांद, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। आपको केवल सुख अच्छा लगता है। अगर अभी कोई आदमी कह दे कि सोना हो गया 10 रुपये किलो, समझ में आया कि नहीं आया, और जो आर्टिफिशियल गोल्ड है वो हो गया 2 लाख रुपए किलो, तो अब भी तुम बाजी पलट जाएगी। तुम कहोगे ये दे दो, कहोगे अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, हमें सुख से प्रेम है, हमें आनंद से प्रेम है। अब हम आनंद कहाँ है नहीं जान पा रहे बस। हमें अब आनंद कभी कोई सोने में बता देता है तो हम सोने के पीछे दौड़ते हैं, कोई आनंद मकान दुकान खरीदने में बता देता है तो हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। कोई कहता है साहब LIC चालू कर दो, इसमें आनंद है, तो अपन LIC चालू कर देते हैं। कोई कहता है हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, तो अपन वो ले लेते हैं। इसी की मार्केटिंग होती है, क्योंकि आपकी मूल उनको पकड़ है कि जीव को क्या चाहिए, सुख। देखो ये बात, कितना इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा जिसने LIC बनाई होगी, उसने सोचा कि मरने का भी धंधा हो सकता है, कि अगर आदमी को अपन ये दिखाओ कि तुम मर गए अचानक तो क्या होगा, क्योंकि मरता तो है आदमी। और उसने वो इतना बड़ा धंधा चालू किया कि आज आपको पता है वर्ल्ड में LIC से बड़ा धंधा किसी के पास नहीं है। कितने पैसे है पता है LIC के पास? 35 लाख करोड़। कितना करोड़ है? हाँ, तुम्हारा जो सबसे बड़ा रिच है ये अडानी है ना, अभी एशिया का सबसे बड़ा आदमी, इसकी पूरी संपत्ति है 20 लाख करोड़। मुकेश अंबानी की है 9 लाख करोड़। समझ में आया? और 2-4 नाप लेना, बस यही है पूरे एशिया में। और फिर वो एक तुम्हारा एलोन मस्क है, उसके पास 64 लाख करोड़ है। समझ में आया कि भाई? अब LIC के पास कितनी है? LIC की तो कोई बात ही नहीं करता। अभी उसने 10% शेयर गवर्नमेंट की थी ना, उसने खरीद ले लिया, उससे पैसे की कमी पड़ रही, तो गवर्नमेंट ने उससे 5 लाख करोड़ रुपए लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब पूरे देश में हल्ला मच रहा है कि इनने LIC बेच दी। हाँ, LIC बेचना चालू कर दिया। समझा? मैं तो कहने वाला ये है कि आप विचार करो कि वो मरने का धंधा भी कितना बड़ा धंधा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? कितने, हम जब गांव में रहते थे, हम कभी नहीं सोच सकते थे कि अर्थियों के भी सामान बिकते होंगे। हम कभी गांव में तो हमने कभी ऐसे देखे नहीं, क्योंकि कोई मर जाता था तो हम अपने अपने घर से लकड़ी ले जाते थे सबके सब, और वहीं पे 2 डंडे बांस के बना के अर्थी बनाते थे, और वही गांव वाले जाके जला आते थे। हमें तो कभी ऐसा पता नहीं था। जब हम दिल्ली आए, हमने कभी कोई जयपुर पढ़े थे, सब मरना मराना किसी का देखा नहीं, लेकिन यहाँ आए तो सब ये चीज़ देखी भी, तो मैंने देखी कि अर्थी भी बिकती है, कफन भी बिकता है, हर चीज़ बिकती है। समझ में आया कि? और है हाँ, और सुनो, वो अर्थी पे भैंस भी होती है। वो कहता है कि भाई साहब 2000 से कम, 1500 से कम भी नहीं दूंगा। वो कहता है यार आप 1200 ले लो। है ना जगत में, माने हर चीज़ का बिजनेस होता है ना जगत में। तुम्हारे मरने का, तुम्हारे ऑपरेशन का, तुम्हारे जिंदा होने का, सबका होता है कि नहीं? एक डॉक्टर है, तुम जाओ और वो ऑपरेशन करना जानता है। देखो जगत कैसा है, ये मानवता की बात बता रहा हूँ। और तुम्हारा एक ऑपरेशन होना है और उसने कहा कि 1 लाख रुपए लूँगा, और तुमने कहा भाई साहब मेरे पास 80,000 रुपये, मेरा कर दो ऑपरेशन, जबकि उसको कुछ करना नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसे कोई घाटे का सौदा, जैसे हम और तुम हैं। हमारे तुम्हारे धंधे में क्या होता है कि भाई मैं 50,000 रुपये का सामान लाया और मैंने 52,000 में बेचना है उदाहरण के लिए। अब वो कहे 48,000 में दे दो, तो 2,000 तो मेरे ही घर से चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ? लेकिन उस डॉक्टर को तो कुछ नहीं भाई, उसको तो ऑपरेशन है, उसके कुछ पैसे तो लगने नहीं। और आधा घंटा भाई, अभी 1 लाख के 80,000 ले ले, क्या फ़र्क पड़ रहा? लेकिन वो लेता नहीं। यहाँ तक कि कितनी निर्दयता आती है कि उसको कहता है जाओ यहाँ से, जाओ कहीं और चले जाओ। और उसको पता है कि अगर इसका 2-4 घंटे में बेचारे का ऑपरेशन नहीं हुआ है, 2-4 दिन में, तो ये मर सकता है। होता है ना जगत, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये हम मानवता है हमारी।
आज मानवता दिन पे दिन खत्म होती जा रही, पैसा सब कुछ होता चला जा रहा है। अब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने उनसे झूठ बोला, बेईमानी करी, छल करा, कपट। यहाँ तक स्थितियाँ खराब हो गई कि लोग मंदिरों के पैसे भी खाने लगे। और ये तो अभी पंचम काल की शुरुआत है। मैं तो यही सोचता हूँ, खुलेआम, समझ में आया, मंदिरों के चंदा खा रहे हैं, मंदिरों के पैसे खा रहे हैं, मंदिरों के पैसों से मज़े कर रहे हैं, मंदिरों के पैसों से क्या क्या झूठ फरेब करके पैसा लेट रहे हैं। और ये कहते हैं, देखो भाई, मुझे तो आश्चर्य तब होता है इन बातों को सुनकर। देखो, जो पापी जीव है, महामोही संसारी जीव है, जो कसाई जीव हैं, जो अन्नमती हैं, जिन्हें देवशास्त्र गुरु का समागम नहीं मिला, जिनने तत्व ज्ञान की बात नहीं सुनी, ऐसे जीव अगर इस तरीके के काम करते जाए, पर प्रतिष्ठा के लिए मरे जाएं, तो मुझे कभी कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जो मुमुक्षु है, तत्व की बात सुनते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, और सब तत्व की बात, सम्यक दर्शन की बात कानों में पड़ती हो, और फिर भी पद प्रतिष्ठा के लिए, पदों के लिए झगड़े होते हों, लड़ाई झगड़े होते हों, ट्रस्टों पर कब्जा करने की कोशिश करते हो, वे वास्तव में मुमुक्षु कहलाने लायक नहीं है। यहाँ तो सब त्याग की बात है भाई। ये तो जितना अपन ने भी त्याग नहीं किया है या नहीं हो पाया है, ये तो अपना पाप भाव है। आया समझ में कि नहीं? और अपन तो अन्याय अनीति करके, ये सब अन्याय अनीति के खाते में जाता है। ज़बरदस्ती मंदिर के पदों पे घिरे रहना, नहीं समझ में आया? ज़बरदस्ती मंदिर के पैसे को हड़प के रखना, समझ में आया? मंदिर के पैसे में बेईमानी करना, ये सब अन्याय अनीति के अंतर्गत जाता है। और ऐसा करने वाला जीव सम्यक दर्शन से कोसों दूर हो जाता है। इसकी सज़ा इतनी बड़ी है। देखो भाई, नरक जाना कोई सज़ा नहीं है। सम्यक दर्शन मिल सकता था और उसको खो देना, इससे बड़ी सज़ा कुछ नहीं हो सकती। मात्र काय के लिए? 2-4 साल के लिए मंत्री बनने के लिए, जरा से संस्था के ट्रस्टी बनने के लिए, जरा सी माला पहनने के लिए तुमने कितना बड़ा दांव लगा दिया। लगाते हैं कि नहीं? कितना बड़ा दांव लगा दिया, सोचो विचार करो। मुझे 4 लोग पूछें, मेरी समाज में इज्जत बने, 4 लोग मुझे बुलावें, इस सड़ी गली व्यवस्था के लिए तुमने सम्यक दर्शन दांव पे लगा दिया। तुमसे बड़ा मूर्ख संसार का कोई दूसरा नहीं। सब वो तो है ही, वो तो सबसे बड़ा अप्रभावना का कारण है। देखो भाई, ये जो बहन जी बोल रही, क्या बोल रही है कि एक तो तुम धर्म का लेवल चिपका लेते हो अपने ऊपर कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और तुम्हारी हरकतें हैं रोड छाप, समझ में आया? तो उससे जो भोले जीव होते हैं, वे तुम्हारी ये आचरण देखकर धर्म से चिढ़ते हैं। जैसे मान के चलो, एक लेडीज है, एक औरत है, महिला है, और रोज़ मंदिर जाती है, 2-2 घंटे पूजा करती है, स्वाध्याय सुनती है, और घर में जाके बहू के साथ झगड़ा करती है, बहू के साथ अन्याय करती है, तो उस बहू की धर्म में कभी रुचि होने वाली नहीं है। क्योंकि वो ये सोचती है कि इनका काय का धर्म। जैनियों का बहुत लोग धर्म इसलिए भी पसंद नहीं करते कि तुम्हारे यहाँ बातें इतनी ऊंची ऊंची चलती हैं, और तुम ब्याज अपने बाप से भी ले लो। तुम अगर भाई को भी पैसा दो, सगे भाई को, तो उसमें ब्याज जोड़ लो कि भैया बाजार में जो चल रहा है उससे 10 पैसे कम दे दूंगा। हाँ, प्याज नहीं खाते, ब्याज खाते। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो किसी और की क्या कहूँ, मैंने तो अपने ही घर में देखा है। मेरे जब मैं छोटा सा था, मेरे ताऊ जी मेरे बाबा से ब्याज लेते थे।
ज़मीन को पैसे देते थे वो करने के लिए। उस समय ज़माने में ये ट्रैक्टर, बखन्नी, बोनी ये सब के लिए चलते थे, तो 20-30 हज़ार रुपये लगते थे, ज़मीन बहुत थी। तो कहते थे कि इसका ब्याज लूँगा, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। तो जब माल निकलता था तो वो पूरा ब्याज में ही चला जाता था, समझ में आया? तो मुझे आज भी याद है, उस समय होते थे झगड़े, इनने ब्याज इतना लगा दिया, तो अपने बाप से ही ब्याज, समझ में आया? हमने वो सब देखा है जगत। अब तुम कहते हो कि जैनियों का धर्म ऊंचा है, धर्म तो वास्तव में ऊंचा है, लेकिन हमारी हरकतें बहुत नीची हैं। हम लोग शुद्ध खाना तो सीख जाते हैं, लेकिन अंदर में पैसे के प्रति आसक्ति वो हमारी कभी नहीं छूटती। हमारे घर में पानी का छन्ना जरूर लगा होगा, हम पानी छान छान के पिएंगे, लेकिन हमारा सगा भाई अगर परेशान है तो हम मदद करने नहीं जाएंगे। और हमारा इतना ऊंचा धर्म होना चाहिए कि अपना घर बेचकर भी अगर भाई की मदद करनी पड़े तो करो, तब जा माना जाएगा कि तुम्हारे अंदर कुछ है। लेकिन अपने गिरीबान में झांक के देख लो, क्योंकि हमारे संस्कारों में जो हमारी परवरिश हुई है वो इस तरीके से हुई है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये परवरिश हुई है हमारी। और हमें साथ में पानी छान के पियो, मंदिर जाओ, गंधोदक लगाओ, पूजा करो, शुद्ध सामग्री लाओ, जीवों की रक्षा करो। कौन से जीवों की? जो तुम्हारे साथ खड़े होते उनकी नहीं, जो तुम्हारे पैरों वैरों के नीचे चलते हैं, समझ में आया? उन जीवों की रक्षा करो। माँ की जो तुम्हारा भाई है वो जीव नहीं है, वो तो विवेक कुमार है। आया समझ में? और सुनना है तुम लोग, देखो तुम बोलवाते हो तो मुझे बोलना पड़ता है। हमने ऐसी परवरिश करी समाज की कि हम मंदिर में मान के लिए 10 लाख रुपए दे सकते हैं। नहीं बसें जी गलत कह रहा हूँ तो बताना, छूट है तुम लोगों को मेरे को बोलने की। मेरे समय एक तरफ संवाद नहीं है, तुम कह सकते हो पंडित जी आप गलत कह रहे हो। हम मंदिर में 10 लाख रुपए दे सकते हैं, और हमारा सगा भाई का बच्चा अगर स्कूल की फीस मांग रहा है, परेशान हो रहा है, भाई परेशान हो रहा है, और वो 50,000 रुपये मांगने आ जाए और उसकी हालत माली हो रही हो कि वापस नहीं दे पाएगा, तो हम देंगे नहीं। बोलो क्या क्या बोले इस पे? क्या क्या हम क्या किस बात पे तुम अपने आप को कहते हो कि जैनी जैनी? क्या है तुम्हारे जैनी का? तुम जिन जीवों की तुम रक्षा करते हो और अपने को बड़ा मानते हो, उसमें तुम्हारे पैसे ही नहीं लगते हैं? हाँ बराबर बराबर, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम देते क्यों नहीं जब दे नहीं सकते तुम। और सुनो, जब एक तरफ दूसरे तरफ का दे नहीं सकता तो ले क्यों लेते हो? इस सारा जगत में अंदर में विचार करना कि देखो भाई, हम बात ये नहीं कह रहे, अंदर में अपने अंदर अपने गिरेबान में टटोलो, क्या वास्तव में हम सम्यक दर्शन के लायक हैं? क्या हमारे अंदर में वो चीज़ बदली जो बदलनी चाहिए? हमारे अंदर में वो मान्यताएं, वो धारणाएं, वो कसाएं कम हुई जो होनी चाहिए? भाई इतना तत्व सुनने के बाद भी यदि हमारे अंदर से मान का भूत नहीं उतरता है तो सोचो हमने क्या तत्व समझा। हम छीन रहे हैं मान के लिए। भाई कोई तुम्हें बड़ी खुशी से, बड़े प्रेम से दे, बहुत तुम्हारे अंदर किसी के प्रति भाव, वो अलग बात है, लेकिन तुम तो लिखवा रहे कि अगर हमारा नाम पत्रिका में नहीं लगा तो भूल जाओ बेटा, हम नहीं आएंगे। तो खरीदते फिर रहे, ये तो झगड़ा कर कर के लिखवा रहे। अथवा कई लोग तुम्हारा नाम इसलिए लिख रहे हैं, इस दुष्ट का नाम नहीं लिखेंगे तो ये झगड़ा करेंगे। ऐसे कई दुष्ट होते हैं कि नहीं होते? वो विद्वान है वे और दुष्ट पूरे। झगड़ा करते बाकायदा, हाँ फोन लगा के झगड़ा करते। अब कौन करे? तो बेचारे समाज कहते बहुत दुष्ट है, और उनको पता है कि हमें दुष्ट। अरे भैया, ऐसे मान आदि का पोषण करना महापाप है।
और ये सब अपात्रता निर्मित करते हैं हम सम्यक दर्शन नहीं होने की। जो हमारा सम्यक दर्शन रोज दूर होता चला जाता है, वो दूर इसलिए नहीं होता कि हम तत्व नहीं समझ रहे, हम स्वाध्याय नहीं कर रहे। इन कसायों के कारण ये अपात्रता बढ़ती चली जाती है और वो आत्मा की अनुभूति फिर हमें नहीं होती। एक बार हमने विद्वान का नाम दिया डॉक्टर अनुपम, तो वो कहने लगे पहली बात तो आपने पूछा नहीं क्योंकि आप स्थानीय विद्वान नहीं है क्या? यहाँ हैं तो देखे ना, हमने स्थानीय विद्वान तो लिखा है, हमको वक्ता थोड़ी देखा है। तो फिर आपने लिखा था कोई बात नहीं है, आपको अधिकार है, ये प्रोफेसर तो लिख देते उसमें। बराबर। अरे भाई साहब, अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी श्रद्धा का वैराग्य तो पूरा ही चाहिए। चारित्र का वैराग्य तो सम्यक दर्शन के बाद आता है, लेकिन श्रद्धा का वैराग्य सम्यक दर्शन के पहले आता है। और अगर वो श्रद्धा में वैराग्य नहीं है तो सम्यक दर्शन भूल जाओ, और चारित्र मोह के नाम पर दर्शन मोह का ही पोषण करते रहेंगे और ये बहुत चला जाएगा। आया समझ में? चलो वेद ज्ञान पर चलो। क्या समझा रहे थे? 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्मों से मैं भिन्न हूँ। मेरा ज्ञान दर्शनमयी स्वभाव है। मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं गायक हूँ। ये सब रटने की बातें नहीं हैं, ये सब आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाली विशेषताएं हैं जो उसमें निरंतर बहती हैं। आत्मा सदा काल एक रूप है, उद्गल आदि रूप नहीं होता, सदा काल नित्य है, मरण को प्राप्त नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता, और निरंतर ज्ञान दर्शनमयी का व्यापार करता हुआ भाषित होता है। क्योंकि रात के 2 बजे हो, 5 बजे हो, नींद में हो, नहीं हो, बेहोश हो, उसका जानने देखने का व्यापार निरंतर चलता रहता है और शाश्वत शुद्ध है, उसमें अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। तो अशुद्धता कहाँ प्रवेश करती है? एक एक समय की पर्याय में, और पर्याय अगले समय में नष्ट हो जाती है। तो आचार्य हमें समझाते हैं कि भाई तुम वेद ज्ञान ऐसे कर, जो भी गुरुदेव श्री की बात थी बोले रहे कि विकार मेरे गुणों में नहीं, मेरे द्रव्य में नहीं। समझ में आया? और एक एक समय की पर्याय में जो विकार होता है वो मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि वो तो अगले समय में नष्ट हो जाएगी। और अगर वो विकार ही में होता तो फिर मैं भी नष्ट हो जाता, तो इसका मतलब वो विकार तो मैं नहीं। फिर दूसरा साहब उसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ, कि बिल्कुल कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, क्योंकि एक एक समय की पर्याय उत्पन्न जब तक होती है और जब तक मेरे ज्ञान का गेय बनती है तब तक तो मुझे पता चलता है, तब तक तो वो पर्याय नष्ट हो जाती है और दूसरी आ जाती है। तो इतनी एक एक समय में उत्पन्न होने वाली पर्याय का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि कर्ता होने के लिए मुझे टाइम तो चाहिए, लेकिन वो तो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं ना उनका कर्ता हूँ और ना मैं भोगता हूँ, ना उनमें एकत्व है ना ममत्व है, क्योंकि ना वो मैं हूँ और ना वो मेरे हैं। तो आचार्य कहते ऐसा चारों प्रकार से 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनसे वो अपना एकत्व ममत्व कर्तृत्व तोड़े और अपने ज्ञायक भाव में अपनापन कर ले, तो इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब अपन ने बात क्या चलाई थी कि भिन्नपना भाषित होने पर भी अपन मिथ्या दृष्टि क्यों है? मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि अपन को भिन्न अकेले होने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। अपन को भिन्न पने के साथ आत्मा में ही शाश्वत सुख है, मेरा सुख है, ऐसी पर्याय से बुद्धि हटकर आत्मा में सुख बुद्धि आवे तो जीव का भर वो भेद ज्ञान सफल हो जाएगा। अभी भेद ज्ञान सफल क्यों नहीं होता? कि भेद ज्ञान कर तो लिया और समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही सुख की बात आती है, सुख हमें आत्मा में भाषित नहीं होता, और आत्मा में सुख भाषित नहीं होता तो हम भेद ज्ञान का करें क्या? क्योंकि हमें तो मूल में क्या चाहिए? आपको बताया, हमें ना भगवान चाहिए, ना हमें देव शास्त्र गुरु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख। इसलिए हमें जहाँ सुख भाषित होता है, हम वहाँ कितने ही तुम्हें निकालें
फिर भी अपन उस तरफ लगे रहते हैं। देखो धन के बारे में कितनी प्रेरणाएं देता है, धन में सुख नहीं, धन तो ये जड़ है, पुद्गल है, ये है, फला है, ढका। माने रोज धन को गाली देते हैं, फिर भी इतनी गाली सुनने के बाद भी हमारी सारी चेतना धन के पीछे क्यों है? सोचा कभी आपने? गाय बैल भैंस जो हैं वो धन को क्यों नहीं चाहते? उनको हरी घास दिखा दो और एक तरफ 1000-1000 के 500-500 के नोट डाल दो, वे क्या खाएंगे? और मनुष्य क्या खाएगा? मनुष्य नोट खाएगा, सब खाएगा नहीं, मतलब वो इकट्ठे करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस पैसे से मैं इतनी कितनी घास खरीद सकता हूँ। लेकिन ये जानवर नहीं जानता ये बात। आया समझ में? तो देखो कुल मिलाकर सुख बुद्धि के कारण वो है। आया समझ में? और कोई बात थोड़ी। अब आचार्य कहते पहले तुम स्वाध्याय करो, तत्व समझो, उसमें साथ में ये निर्णय करते चलो कि संसार में पंच इंद्रिय के विषय भोगों में संयोगों में सच्चा सुख नहीं है। ये जब आपका निर्णय मजबूत होगा तो यही भेद ज्ञान कार्यकारी हो जाएगा। हमें क्या समझ में आ रहा? हमारी बुद्धि कितनी कम हो रही है। हमें लगता है पंडित में कमी है, इसलिए हमारा भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा। समझ में आया? किसी को लगता है कि काल में दोष है, किसी को लगता है हमें कोई सम्यक दृष्टि नहीं मिल रहा, किसी को कुछ लगता, किसी को कुछ लगता। भैया ये सब बेकार की बात है। गुरुदेव श्री को कितने लोग मिले थे? मैंने गुरुदेव श्री कितने लोगों को मिले थे? तो क्या सब सम्यक दृष्टि हो गए थे क्या? हैं? हो गए थे क्या? अभी भी गुरुदेव को मिलने वाले जीव जिंदा हैं कि नहीं? अरे हैं कि नहीं? कि हमने देखा। मैं तो मुझे तो बहुत मिलते रहते। किसी के घर पे आए थे तो मैं उनको देखता हूँ तो मिथ्या दृष्टि है वे, तो उनको सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हुए वे? भाई अगर ऐसी बात है तो सम्यक दृष्टि हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। सम्यक दृष्टि गुरु के कारण नहीं होता कोई जीव। सम्यक दृष्टि जीव अपनी सच्ची आत्मा की प्यास हो, संसार में दुख भाषित हो गया हो, सुख बुद्धि टूट गई हो, बस सम्यक दृष्टि हो जाता है। फिर तो गुरु का जरा सा इशारा होता है। भाई गुरु तो इशारा करने वाला है, गुरु कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी बनाता है, किसी को बना सकता है? बोलो। अपन लोग हैं, अपन को क्या सच्चा तत्व सुनने नहीं मिला क्या? अभी भी मिल रहा है ना। तो फिर अपन में से अभी भी जो मिथ्या दृष्टि है वे क्यों है? और ऐसा थोड़ी कि आपको कारण पता नहीं। आपको पता है कि हमारे अंदर धन में सुख बुद्धि है, पद प्रतिष्ठा में सुख बुद्धि है, संयोगों में एकत्व बुद्धि है, पुत्रादिक में एकत्व ममत्व बुद्धि है। देखो लो। अब आप सोचते हो कि ये एकत्व ममत्व बुद्धि प्रवचन सुनने से मिटेगी। अरे काय के प्रवचन? तुम ऐसे तो जिंदगी भर सुनते रहो। तो फिर हुआ क्या? फिर हमने एक नई बीमारी निर्मित करी कि पुरानी बीमारी तो रहने ही तो जिंदा, एक नई बीमारी लगा लो कि सुबह शाम प्रवचन सुनेंगे। इससे क्या है? एक हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन बना रहता है। आपको पता है दुनिया में दान क्यों चलता है दीदी? सबसे ज़्यादा दान पापी करते हैं। रियल बता रहा हूँ आप। जो आदमी जितना ज़्यादा पैसा कमाता है वो दान भी करता है, क्योंकि अगर वो दान नहीं करेगा तो मर जाएगा। वो दान करता है अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, क्योंकि उसको पता है मैं कैसे कमा रहा हूँ। भाई साहब कल की घटना है। मैं कल फैक्ट्री में बैठा था तो मैं एक लड़के से बात करी कि अरे वो अपने पर लड़का रहता था, उसके जितने भी बोलो जब बोलो आदमी ला देता था और बढ़िया काम करवा देता था। तुम क्यों नहीं करवा पाते? समझ में आएगा? तो उसने बोला भाई साहब आपको कुछ पता है? वो यहाँ बुला के दारू पिलाता था, समझ में आया, रात को, और ये करता था वो करता था। तो उसके पीछे दौड़ते हैं लोग, और ये सब मैं नहीं करता। तो मेरे पीछे किसी को बुलाता हूँ तो कोई नहीं आता, यहाँ तक कि नॉन वेज भी खिलाता है। अब समझना मेरी बात। तो बोले ये जो लेबर क्लास होती है इन्हें दारू और नॉन वेज दे दोगे ना तुम, तो जहाँ बुलाओगे और जितना काम कहोगे उतना काम करते रहेंगे, और बिना ये पूछे कि कितने पैसे दोगे। बस अगर तुम इस तरीके से खुश कर दो उनको। समझ में आए ना मेरी बात?
तो अब ये बड़े बड़े काम चलते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें चलती हैं, ये बड़े बड़े धंधे चलते हैं, बड़ी बड़ी 50 लेवल लगी, 1000 लेवल लगी, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो क्या क्या नहीं करते, सरकार से क्या क्या चोरी नहीं करनी पड़ती, क्या क्या दिमाग नहीं लगाने पड़ते। अब वो सब पता तो है ही ना, भले ही आँख बंद करके घूमते रहो। कितने दफ़े होता है कि सेठ जी को सब पता रहता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप उस रास्ते ही नहीं जाते, चुपचाप रास्ता बदल लेते हैं। तो तुम्हारे रास्ता बदलने से वो काम बंद हो गया क्या? मुझे कई दफ़े खबरें मिलती हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं तो ये बड़े बड़े व्यापारी उनके लिए व्यसनों की व्यवस्था करा के देते हैं। क्यों? कि वो तुम व्यसन की व्यवस्था नहीं कराओगे और दूसरा कराएगा तो वो तो उसके पास जाएगा। अब इसको पता है कि 10 पैसे महंगा ले लेगा, बस व्यसन की व्यवस्था करा दो। ये सब और क्या है, ये सब तुम्हारी जो होटल है वो क्या है, ये सब जड़ यही तो है ये व्यसनों की। समझ में आया कि नहीं आया? और वहाँ उसकी पूरी व्यवस्था करा दी। अब आप जो आदमी ऐसे करके काम कर रहा है तो उसे वो दान देने से आत्मसंतुष्टि इसलिए मिलती है, उसको लगता है कि मैंने पुण्य पाप का बैलेंस कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ये लोग ऐसी लाखों की बोलियां ले लेते हैं, करो भाई साहब, पैसा आता भी जैसे ही है वो आदमी देता ही भी वैसे ही है। ये दान देखो, और सुन लो अरविंद जी, कुछ प्रश्न आ रहा हो तो उसका जवाब भी देता हूँ। सुनो, हाँ वही जवाब दे देता। 95% ही बात होती है, 5% बचा लिया करो। क्या बोला मैंने? कभी भी कोई बात 100% नहीं होती, उसमें से आपको 2-4% हमेशा बचा लेना चाहिए। लेकिन वक्ता बोलता ऐसे ही है जैसे वो 100% बोल रहा हो। कोई साधु अच्छा नहीं है तो कभी भी ये मत लगाना कि कोई बोल रहा है, नहीं। 2, 4, 10, 20 साधु हमेशा अच्छे होते ही होते हैं, चाहे वो हमें भले ही दिखाई दे अथवा नहीं दे। तो सब आपने बोला क्यों नहीं? वो बोला जब भजन देना होता है बात पे, तब ऐसे सारे जैनी बेकार होते, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे जैनी हैं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बहुत अच्छे हिंदू हैं, बहुत अच्छे ईसाई हैं, सब कुछ, सब में 2-4% तो अच्छा आदमी होता ही है। अगर पूरी तरह पूरे कुएं में भांग पड़ जाए तो फिर समाज नहीं चल सकता। हाँ, हर जगह डॉक्टर साहब हमारे बताते थे कि ये देश बेईमानों से नहीं चल रहा है। अगर सारे बेईमान देश चलाने लगेंगे तो देश तो कब का डूब जाता। उसमें हमेशा 2-4-10% ईमानदार आदमी होते हैं, उनके कारण देश चलता है। आया समझ में कि नहीं? अगर सबरे मिथ्या दृष्टि हो जाए तो फिर धर्म नहीं चल सकता। 1-2 सम्यक दृष्टि हमेशा बने रहते हैं, चाहे तुम उन्हें पहचानो और चाहे नहीं पहचानो। ये पृथ्वी कभी ज्ञानियों से खाली नहीं होती, ये नियम है। तुम्हारे भाग्य में ज्ञानी होए नहीं होए वो अलग बात है, लेकिन ज्ञानी तो पृथ्वी पे हमेशा मौजूद रहते ही हैं। ऐसे ही जब हमें बात कहें किसी संबंध में तो तुम लोग ये मत करा करो ऐसा सब नहीं है, सबके लिए हम बोलते ही नहीं। सब में से हमेशा 5% बचाया करो। सबरे पंडित बेकार है, नहीं नहीं, 2-4-10 पंडित अच्छे भी होते हैं। समझ में आया? हाँ, अपने लिए भी बचा लो, ऐसा भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को लगे कि हम तो ऐसे नहीं हैं तो तुम्हें छोड़ के। हमारे डॉक्टर साहब सुनाते हैं उदाहरण, एक गांव में बूढ़ी अम्मा थी और पंचों ने कोई गलत बात, जो कोई काम किया होगा मैंने उसके अनुकूल नहीं किया अम्मा के, तो अम्मा को बहुत गुस्सा आया और अम्मा अपने चबूतरे पे बैठ के गाली देवे पंचों को। तो पंच आया, क्यों अम्मा क्या बोल रही हो? अरे बेटा तुझे छोड़ के। और पंचों के आग लगे। फिर दूसरा पंच आया, अम्मा क्या बोलती हो? अरे बेटा तुझे छोड़ के। समझ में आया कि नहीं? ऐसे हम जब भी बेईमानों की बात करें तो तुम्हें छोड़ के। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम नहीं आते उसमें, तुम्हें अपने ऊपर नहीं लेना। कहने का तात्पर्य है कि जो वेद ज्ञान का रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है
कि हमारे अंतरंग में सुख बुद्धि आज भी परद्रव्य में पड़ी हुई है। हमें शांत होकर एकांत में अपने वीतराग भाव में बैठना, ये आनंद की दशा है। ये हमें भाव भाषण नहीं हो रहा है। हमें माला पहनने में सुख आ रहा है, ये भाव भाषण तो हो रहा है, लेकिन माला पहनने का भाव उड़ गया। इसमें जो आनंद आ रहा है उसका भाव भाषण नहीं हो रहा। जो हमें भीड़ में जाकर जो रस आ रहा है, जो आनंद आ रहा है, वो अपने घर में एकांत में शांति से बैठ के चुपचाप रहकर स्वाध्याय करने में आनंद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम आनंद के नाम पर केवल पर द्रव्य को ही जानते हैं। तो जब हम आनंद के नाम पर द्रव्य को ही जानते हैं तो हम कितनी ही कोशिश करें भेद ज्ञान की। रमेश जी कहाँ गए थे? बहुत दिन से श्रोता पूछ रहे थे रमेश जी कहाँ हैं। समझ में आया? तो जब तुम भेद ज्ञान के नाम पर कितनी सुनो, लेकिन सुख बुद्धि काय में पड़ी रहेगी? पर द्रव्य में। तो वो भेद ज्ञान कार्यकारी, अब सुनो मुद्दे की बात, वो भेद ज्ञान कार्यकारी तो हो नहीं रहा। 20 साल हो गए तुम्हें करते करते, तो क्या हुआ? अपने साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि अपन यही भूल गए कि कार्यकारी हो रहा कि नहीं हो रहा। मुमुक्षुओं को किसी को नहीं पड़ी कि उन्हें सम्मिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबरे मुमुक्षु सम्यक दृष्टि है, मैं तो ये कह रहे हैं। नहीं समझा? क्यों? 20 साल तुमने लगातार कोई क्रिया कांड या कोई ऐसे काम पकड़ लिए कि आदमी फिर भूल ही जाता है। आपको पता है सिस्टम कैसा है दुनिया का? जैसे कोई आदमी जेल में रहे 20 साल, तो पता वो जेल में भूल ही जाता है कि मैं जेल में बंद हूँ। हाँ, वो बिल्कुल उसको उससे कहो कि जेल से निकलने का समय आ गया, वो कहता है मैं कहाँ जाऊँगा? वो कहता मुझे, कहते भैया निकलो, कहते नहीं नहीं मुझे नहीं निकलना, मैं तो कहीं मरूंगा। क्योंकि 20 साल जेल में दोस्ती हो गई जेलर से, चौकीदार से, वहाँ वही रोटी खाने की आदतें पड़ गई, एक कंबल मिल जाता है, सो गए, दोस्त यारी, तो बाहर की दुनिया बिल्कुल ही भूल गया। आज़ादी क्या होती है, खुला आसमान क्या होता है, ख़त्म हो गया। समझ में आए? ऐसे ही हमारे साथ हुआ। हम 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से इतनी आत्मा की बात सुने और इतनी धर्म की ऊंची ऊंची बातें करी कि हम ये तो भूल ही गए कि हमारे अंदर जो उतर भी रहा है कि नहीं, हमें कुछ अनुभव में आ भी रहा है कि नहीं, हमारे जीवन में कुछ बदल भी रहा है कि नहीं। और सुनो गजब की बात, हमारे साथ एक और गजब की बात है, हम बदलने के नाम पर वो क्रियाकांड पकड़ लेते हैं। तो मुमुक्षु कब तक नहीं बन सकते पता है? 2-4 नियम पालने पड़ेंगे तभी मुमुक्षु कहलाओगे। अगर वो नियम नहीं पालोगे, जैसे तुम रात में खाओगे तो तुम्हें कोई मुमुक्षु नहीं मानेगा। तुम अगर आलू प्याज खाओगे तो तुम्हें कोई मुमुक्षु नहीं मानेगा। ऐसे होता है ना, 2-4 नियम। आप होटलों में खाओगे तो कोई मुमुक्षु नहीं मानेगा, लेकिन इतना कर लो तुम 2-4 नहीं, बस इसके बाद के आचरण की खत्म हो गई विकल्प। अब आचार्य कहते अगर धर्म में बढ़ाएगा भी तो इसी क्रियाकांड को बढ़ाएगा। ये नहीं देखता कि मेरे अंदर मान कसाय टूटी के नहीं, मेरे अंदर क्रोध कम हुआ कि नहीं, मेरे अंदर मायाचारी छूटी के नहीं, मेरे अंदर पद प्रतिष्ठा का लालच छूटा के नहीं, ये नहीं देखता। बस वो धर्म में सेट हो गया। 2 टाइम स्वाध्याय सुनो अगर मुमुक्षु हो तो। समझ में आया? गुरुदेव की घर में फ़ोटो लगाओ और इतने थोड़े ये 2-4 जमीकंद मत खाओ, रात में खाओ बस। और जहाँ मोक्षों के कार्यक्रम हो वहाँ पहुँचो। और तीसरी शर्त तो मैं भूल ही गया जो सबसे बड़ी थी, किसी महाराज के पास मत जाओ। अगर गए तो बिल्कुल कुल गोत्र से अलग कर दिया जाएगा। समझ में आएगी? हो गए तुम मोक्षु। अब सुनो, इतना हो गया तो मैं समाज ने प्रमाण पत्र दे दिया। समझना मेरी बात? तो तुम रोज़ सुबह शाम प्रवचन में आने लगे। यहाँ तुमने फिर ट्रस्टी बन गए, 20-30-50 हज़ार रुपये का दान देने लगे।
ट्रस्टी बन गए 2-4 साल तो बस खत्म। तुम्हें अभी याद है कि सबमिशन लेने को आए थे तुम यहाँ, आत्मानुभव करने के लिए आए थे, याद है? अब तो तुम इसमें ऐसे रच पच गए, ऐसे रंग गए कि तुम तो सर्टिफिकेट बांटने लगे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बोलो। अभी एक उसने बहुत अच्छी बात उठाई, उसने कहा कि तुम कह रहे हो कि मैं हिंदुस्तान जो भारत का नागरिक है उसके पास कोई सबूत ही नहीं है कि वो भारत का नागरिक है। समझ ना मेरी बात? आधार कार्ड कोई भी बनवा ले चोरी छुप के, वोटर आईडी झूठी बनती है तुम्हारे यहाँ। मैं उदाहरण के लिए सब दे रहा था। तो उसने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जो ये तलाश कर रहे हैं कि तुम भारत के सच्चे नागरिक हो, वे खुद हैं। भाई तुम मेरे घर में तो चेक करने आ रहे कि मैं भारत का सच्चा नागरिक हूँ कि नहीं। भाई तेरे पास कोई ऐसा कागज है कि ते पता चले कि तू सच्चा नागरिक है? ऐसे ही हमने ग्रुप तैयार करके एक कम्युनिटी बना के हम दूसरों का संवेदन चेक करते हैं। दर्शन जी तुम्हें है कि नहीं? लगता तो नहीं। पहले तुम अपना तो बता दो कि नहीं नहीं मैं तो ऊपर उठ गया, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मेरा तो काम चेक करना था। बड़े 50 लाख दे के अपन ऊँचे उठ जाते हैं, है कि नहीं? होता है कि नहीं? देखो जितने बड़े सेठ होते, मैं सब सेठियों को जानता हूँ, वे किसी भी पंडित को आदर से नहीं बोलते। हाँ, क्योंकि क्या कह रहे हो? हाँ, अरे काहे की इज्जत? वे कहते पंडित तुम्हारी जेब में है, क्योंकि पंडित तो सेठिया के पैर छू रहा हो। पंडित तो 2 कौड़ी का अकल तो है नहीं उसमें, तो वो पंडितों को ऐसा बोलता है। कहाँ है वो विवेक? आया नहीं यार, ये बेकार है, समय पे तो आता नहीं। अब बताओ, उसी के प्रवचन सुनना है, उसी से समय सार सुनना है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो तो मुमुक्षुओं का नेता बन गया। उसे खबर है अब सम्यक दशा कि जो सीढ़ियों के पैर क्यों छूते हैं विद्वान, वहाँ जाएंगे तो विद्वान पढ़ रहे हैं या हो चुके और वो यहाँ पर भी आ गए, अभी सीढ़ियों के पैर क्यों छूते? हाँ, हम क्या करें? तो ये संकट शिक्षा डाल करें, अपन करें, बोले। अब वो शिक्षा, वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारा विवेक शून्य है, उन डालने वालों का भी और उसका। आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं कह तो रहा हूँ कि तुम्हारा विवेक जागृत हो। भजसेन जी, धर्म निजी व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था से धर्म नहीं होता। समाज तो हमेशा स्वार्थ से चलती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? समाज काहे से चलती है? स्वार्थ से। आप समाज के भरोसे धर्म करना चाहोगे तो कभी 3 काल में संभव नहीं है। देखो, आपको पंडित विद्वान बना दिया, अगर आपका खुद का विवेक जागृत नहीं, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। याद करो, आप भूल गए, मुझे इसी भीम गली में लेके आए थे, खूब रसीद कट्टे पकड़ाने की कोशिश करते थे। रसीद कट्टा पकड़ लो, आप संभाल लो, मैनेजर बन जाओ। मैं कहता था भाई साहब तुम गलत पंडित समझ रहे हो मेरे को। समझ में आया? तो ये समाज नहीं समझाएगा, ये आपका विवेक। समाज तो हमेशा आपको यूज करने बैठा है, ये तो दुनिया है। ये तो खाली आदमी बैठा हो तो उसको ही कोई काम बता दे, कुछ तो कर लो। गुरुदेव श्री ने कितनी इज्जत करी। एक पंडित जी आए, पंडित जी को आगे बैठाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और ये सब जब हमने कल रात को एक विकल्प कर रहा था मैं, अभी याद आ गई आपकी बात। अच्छी बात याद कर रहा हो, याद करा दी आपने। तुम पंडित बनाने की फैक्ट्री तो खोल सकते हो, लेकिन सम्यक दृष्टि बनाने की नहीं। आत्मार्थी आदमी जीव अपनी स्वयं की योग्यता से बनता है। समझ में आया? तुम पंडित तो बना दो पढ़ा के 5 साल, लेकिन आत्मार्थी पना लाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं, पहले तो यही विचार कर लो। शिक्षा देना बहुत सरल होता है दुनिया में,
इंजीनियर डॉक्टर बना सकते हो, लेकिन भ्रष्टाचार मत करना, ये सिखाना बहुत कठिन काम है। क्या कह रहा हूँ मैं सेन जी, ये पकड़ में आई थोड़ा पॉइंट। पुल बनाना सरल होता है कि कठिन? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना सरल होता है कठिन? बहुत कठिन होता है भाई साहब। ये बैठे इंजीनियर साहब, वहाँ नक्शे पास करो, कहाँ खिड़की लगेगी, कौन सा सरिया लगेगा, कौन सा सीमेंट लगेगा, कैसे इसका स्ट्रक्चर खड़ा होगा, कितनी मेहनत का काम है। वो तुम सिखा सकते हो, लेकिन सरिया में भ्रष्टाचार मत करना, ये नहीं सिखा सकते। भाई साहब, नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी को इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, CA बनाना बहुत आसान है, लेकिन भ्रष्टाचार रहित बनाना बहुत कठिन है। मंदिरों का निर्माण करना बहुत सरल है, लेकिन मंदिरों में गलत काम ना हो, चोरी चकारी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, ये बात का ध्यान रखना बहुत कठिन है। मंदिर तो हमारे देश में 1 मिनट बन गया, इतना बड़ा राम मंदिर, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रोक पाई सरकार भी। बोलो भाई साहब, इसलिए मैं कहता हूँ आत्मार्थी बनाओ, बना सको तो। पंडित बनने से सम्यक दर्शन नहीं होता किसी को। आत्मार्थी बने, ईमानदार बने, तत्व निर्णय करे तो सम्यक दर्शन होता है। और हम तो पंडित बना बना के ही संतुष्ट हो रहे। आया समझ में कि नहीं? ये कल मेरे को रात को विकल्प आया था। भाई साहब, हम ये देख ही नहीं रहे कि हम जो इतना फैला रहे हैं, इसमें फूल लग भी रहे हैं कि नहीं। देखो, किसान होता है ना, बीज बोता है, ऐसा बीज बो के आता है, उसके पौधा निकलता है, और बहुत पौधा निकल आया, तो अभी किसान जब तक उसमें फूल ना आए, बीज ना आए, तब तक वो लहलाती खेती नहीं मानता उसको। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही हमने 1000 विद्वान बनाए, तो ये तो देखो कि आत्मार्थ कितनों के अंदर आया, आत्मा की सच्ची प्यास कितनों के अंदर जगी। आया जो, और मान आदेक और कस आए और लोभ और सब कुछ, वो अगर ज्यों का त्यों चल रहा है, तो हमारा बनाने का उद्देश्य कहाँ सिद्ध हो रहा है? उस आप पर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि तुम्हें आत्मार्थ पर बल देना होगा। काहे पे बल देना होगा? ये जो प्रधानमंत्री होता है ना, किसी देश का प्रधानमंत्री, तो आपने कभी भी देखा होगा, जब भी देश में कोई गड़बड़ होती है तो हमेशा विपक्ष होता है या कोई भी आम पब्लिक होती है, तो वो कहती प्रधानमंत्री से बयान दिलवाओ। क्या बोलती है? प्रधानमंत्री। आपने कभी सोचा प्रधानमंत्री से बयान क्यों दिलवाना चाहते हैं? इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है और उसके बोलने से बहुत असर होता है। ऐसे ही अगर जो विद्वान हैं वे ही जब आत्मार्थी नहीं होंगे, और जब वे ही आत्मार्थ की बात नहीं करेंगे, तो सुनने वालों में आत्मार्थीपना जगेगा कैसे? आया समझ? आज अगर मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलना चालू कर दे और कार्रवाई कर दे, चाहे पक्ष के हो और चाहे विपक्ष के, तो आधा देश तो अब भी सुधर जाए। क्योंकि वह नीचे तक डर पहुंचता है कि बाप रे बाप, वो तो अपने ही के आदमी को नहीं छोड़ रहा, तो हमें क्या छोड़ेगा। और जब आप अपने यहाँ तो भ्रष्टाचार होने देते हो और दूसरों के यहाँ ईडी भेजते हो, तो इससे देश का नुकसान ही होता है, देश में भ्रष्टाचार मिटता नहीं। फिर सबरे भ्रष्टाचारी ये कहते हैं किसी की पार्टी में शामिल हो जाओ, आराम से करेंगे। समझ में आया? भेद ज्ञान की बात कर रहे थे अपन। तो 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से एकत्व ममत्व कर्तृत्व, अकेला नहीं। सारी चर्चा का विषय क्या है? एकत्व ममत्व कर्तृत्व, अकेला नहीं। उल्टा करो, अगर भोक्तृत्व बुद्धि छूट जाए तो ये 3 अपने आप छूट जाएंगे।
आया समझ में कि नहीं? क्योंकि ये सुख बुद्धि ही हमारी सारे दुखों की जड़ है। हम सबसे दबते क्यों हैं? हम समाज से डरते क्यों हैं? सोचा आपने कभी? केवल मान कसाय के चक्कर, और कोई कारण तो समाज कोई काम आती है क्या कभी? समाज सिर्फ तुम्हारी मान कसाय के काम आती है। इस चक्कर में तुम डरे डरे घूमते हो। पकड़ में आ रहा कि नहीं? और तुम्हारे अंदर से मान निकल गई, काम खत्म। अब कौन क्या कर लेगा? जब मुझे पूजना ही नहीं है तो तुम्हारे मंदिर में तुम कार्यक्रम में मुझे बुलाओ या नहीं बुलाओ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई विकल्प ही नहीं होता। आया तो? और अगर मुझे पूजना है तो मैं पूरी जानकारी रखूँगा कि आज मंदिर में कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, आज कौन से विद्वान आ रहे हैं, कितने बजे क्या कार्यक्रम है। मैं पहुँचूँगा तभी तो मुझे माला पहनाएंगे। आया समझ में कि नहीं? भाई साहब ये छोड़ना पड़ेगा, ये मान्यताएं बदलनी पड़ेंगी। यदि सम्यक दर्शन लेना है तो, नहीं लेना तथास्तु, जो चल रहा है चलाओ, कोई टेंशन नहीं, तुम तो मस्त रहो। तुम्हें मिथ्या दृष्टि होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया? बिल्कुल। एक बच्चा बोला सर फेल होने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें? बेटा बिल्कुल कोई पुरुषार्थ मत करो, फेल होने के लिए नो पुरुषार्थ। समझो? तुम तो मस्त रहो। ऐसे ही तुम्हें मिथ्या दृष्टि बन के रहना हो तो कौन सा, कुछ मत करो, तुम तो जो चल रहा है चलने दो, तुम मिथ्या दृष्टि अपने आप बने रहोगे। अगर सम्यक दृष्टि बनना हो तो फिर ये बात समझना, और अगर नहीं बनना हो तो कम से कम समझने की नौटंकी बंद कर दो, ताकि सामने वाले की भी छुट्टी मिले और तुम्हें भी छुट्टी मिले। सहजानंदी।